शर्तों के तहत निरंतर खरीदारी की अनुमति देती है। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर अमित शाह ने विपक्ष को दी चेतावनी, बोले हर चुनाव हर जगह झेलना होगा महिलाओं का आक्रोश, कहा एक संतुलित और समावेशी लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करना सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान ने ये अधिकार सरकार को दिया है, वह जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे और संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखे। चारधाम यात्रा आज से 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू। हिमाचल में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति पर छिड़ा विवाद, विप्लव बोले जल्दबाजी में शिमला बेचकर लिया फैसला, इनमें से एक भी महिला को जगह नहीं मिली, जबकि राज्य में महिलाओं की आबादी लगभग 50%। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करे। महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर रो पड़ी पूर्व सांसद नवनीत राणा, बोली विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस देश की महिलाओं का अधिकार छीना है। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा, दिल्ली में नया बंगला भी मिला, अब उन्हें सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 आवंटित किया गया, नया बंगला 9 कैटेगरी का है। केरल सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान सबसे ऊपर, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मन की स्वतंत्रता और संवैधानिक ढांचे द्वारा निर्देशित होना जरूरी। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या के केस में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को उम्र कैद, 16 अन्य दोषियों को भी मिली कड़ी सजा। नोएडा प्रकरण के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, यूपी में नई न्यूनतम मजदूरी दरों को मिली कानूनी मंजूरी, महंगाई भत्ते के साथ वेतन का निर्धारण। वेदांता पावर प्लांट ब्लास्ट केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, कंपनी मालिक समेत 8 के खिलाफ एफआईआर, 20 मजदूरों की हुई थी मौत। सम्राट चौधरी मेरे साथ चले में अफसरों का भ्रष्टाचार दिखाऊंगा, बिहार में जनता दरबार में सीएम के पैरों पर गिरी महिला, मुख्यमंत्री बोले घबराइए नहीं। होर्मुज रूट खोलने के बाद कच्चा तेल 13% हुआ सस्ता, एक बैरल का दाम 99.49 से घटकर $86 हुआ। अमेरिकी शेयर बाजार 2% चढ़ा। अर्पणा यादव बोली कलंकित करने वाली रात, विपक्ष का चेहरा दिखावटी नारी शक्ति इनको कुचल देगी, लखनऊ में सपा कांग्रेस का झंडा जलाया। टीएमसी का दावा, भाजपा समर्थकों ने महिला कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की, सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही। बंगाल चुनाव, बिलासपुर जोन से चलेगी 16 स्पेशल ट्रेनें, रद्द ट्रेनें हुई बहाल, राइट टाइम चलने वाली गोंदिया, इतवारी, वलसाड़, चरपली, दुर्ग से रवाना होगी गाड़ियां। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा हमारी सरकार मिशन मोड में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ईवी में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य कर रही, 2026 के अंत तक इसे 7,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की हुई डकैती, 5 डकैतों ने मैनेजर को पीटा, फायरिंग के आरोपियों की तस्वीर आई सामने, सिंगरौली पहुंचे डीजीपी। यूपी के बांदा एशिया में सबसे गर्म, पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्कूल बंद, 10 राज्यों में 4 दिन लू का अलर्ट, वहीं राजस्थान में पारा 43 डिग्री, तेज गर्मी का अलर्ट, हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरे। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोले देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा, ममता ने कहा जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब आपके घरों पर भी छापे पड़ेंगे। राजस्थान निगम कमिश्नर बोले किसी ने कचरा फैलाया तो जुर्माना वसूलेंगे, खुद कूड़ा उठाया तालाब में बिना लाइफ जैकेट के कर्मचारियों को देख नाराज हुए। भगवा हटाकर नीला झंडा लगाने पर बढ़ा बवाल, वाराणसी के नहिया गांव में पत्थरबाजी में एसीपी दरोगा घायल, 60 पर एफआईआर, गांव में सन्नाटा। अक्षय कुमार की भूत बंगला ने खत्म किया धुरंधर 2 का राज, ओपनिंग डे पर दुनिया भर में कमा डाले 23.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन। 1 घंटे में 7 दावे और 7 झूठे, डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का ईरान, होर्मुज को लेकर किया बड़ा दावा, कहा ऐसा ही रहा तो हम होर्मुज को फिर से बंद कर देंगे। हिंदी हम पर बोझ, तमिल हमारी माँ स्टेशन के नाम पर कालीशाही, तमिल बोले जो हिंदी थोपेगा तमिलनाडु उसे रिजेक्ट करेगा। पुणे में एयरफोर्स के विमान की हार्ड लैंडिंग, 8 घंटे बंद रहा रनवे, 51वां फ्लाइट कैंसिल हुई, सुबह नॉर्मल हो सका ऑपरेशन। विराट कोहली के लाइक पर जर्मन मॉडल ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे उनके लिए बुरा लगा, इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया समझ नहीं आया। लिव इन पार्टनर ने धोखा दिया, न्याय चाहिए, कहां जाऊं मैं, राजस्थान महिला आयोग में चेयरमैन मेंबर ही नहीं, हजारों केस पेंडिंग।
में संविधान विधेयक के गिर जाने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन पर लगा ये काला धब्बा कभी नहीं मिटेगा। महिला आरक्षण नई परिशीमन की बात थी। बीजेपी पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली बिल का मसौदा एक दिन पहले क्यों सार्वजनिक क्यों किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं के नाम पर सत्ता में रहना चाहती है। महिलाएं बेवकूफ नहीं है। साथ ही कहा, महिला आरक्षण बिल जो 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था उसको लागू करिए। अर्थव्यवस्था में भारत 6वें नंबर पर खिसका, ब्रिटेन ने पछाड़ा, जबकि इससे पहले 2024 में भारत 5वें स्थान पर था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था करीब $3.76 ट्रिलियन की थी। इस लिस्ट में भारत से आगे जापान, जर्मनी, चीन और सबसे ऊपर अमेरिका था। अंतरात्मा की आवाज पर भारी पड़ी विपक्षी एकजुटता, सीएम स्टालिन बोले, तमिलनाडु ने हराया दिल्ली का अहंकार। कहा, 23 अप्रैल को हम दिल्ली के अहंकार को और उस अहंकार का समर्थन करने वाले गुलामों को भी मिलकर हरा देंगे। छत्तीसगढ़ प्लांट हादसे में अब तक 22 की मौत, बंगाल के मजदूर ने तोड़ा दम, 14 का इलाज जारी। भूपेश ने एफआईआर पर सवाल उठाए। रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, अमेरिका ने बढ़ाई छूट। होर्मुज संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, ये नई अनुमति पिछले 30 दिन की छूट के बाद लागू होगी, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। हालांकि ये विशिष्ट शर्तों के तहत निरंतर खरीदारी की अनुमति देती है। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर अमित शाह ने विपक्ष को दी चेतावनी, बोले हर चुनाव हर जगह झेलना होगा महिलाओं का आक्रोश। कहा, एक संतुलित और समावेशी लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करना सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान ने ये अधिकार सरकार को दिया है, वह जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे और संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखे। चारधाम यात्रा आज से 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू। हिमाचल में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति पर छिड़ा विवाद, विप्लव बोले, जल्दबाजी में शिमला बेचकर लिया फैसला। इनमें से एक भी महिला को जगह नहीं मिली, जबकि राज्य में महिलाओं की आबादी लगभग 50%। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई जांच करे। महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर रो पड़ी पूर्व सांसद नवनीत राणा, बोली विपक्ष ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस देश की महिलाओं का अधिकार छीना है। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा, दिल्ली में नया बंगला भी मिला। अब उन्हें सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 आवंटित किया गया। नया बंगला 9 कैटेगरी का है। केरल सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान सबसे ऊपर। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मन की स्वतंत्रता और संवैधानिक ढांचे द्वारा निर्देशित होना जरूरी। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या के केस में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को उम्र कैद, 16 अन्य दोषियों को भी मिली कड़ी सजा। नोएडा प्रकरण के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। यूपी में नई न्यूनतम मजदूरी दरों को मिली कानूनी मंजूरी, महंगाई भत्ते के साथ वेतन का निर्धारण। वेदांता पावर प्लांट ब्लास्ट केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, कंपनी मालिक समेत 8 के खिलाफ एफआईआर, 20 मजदूरों की हुई थी मौत। सम्राट चौधरी मेरे साथ चले में अफसरों का भ्रष्टाचार दिखाऊंगा, बिहार में जनता दरबार में सीएम के पैरों पर गिरी महिला, मुख्यमंत्री बोले घबराइए नहीं। होर्मुज रूट खोलने के बाद कच्चा तेल 13% हुआ सस्ता, एक बैरल का दाम 99.49 से घटकर $86 हुआ। अमेरिकी शेयर बाजार 2% चढ़ा। अर्पणा यादव बोली, कलंकित करने वाली रात, विपक्ष का